प्रीतमपुरा गांव की कोकिला एक गरीब बूढ़ी औरत है। कुछ साल पहले तक वो लोगों के घर काम करके पैसे कमाती थी, लेकिन अब उम्र के बोझ से लाचार होकर उसे काम छोड़ना पड़ा। उसकी 2 बेटियां हैं, आस्था और शारदा। आस्था सिलाई का काम करती है और शारदा छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर चलाती है। शारदा, तुझे बताया था, मेरी दवा खत्म हो गई है। शाम को लौटते वक्त लेती आना बेटा। माँ, महीने के आखिर में 1 पैसा भी नहीं बचा है। हर कुछ दिन में दवा, बाजार का खर्चा, मैं थक चुकी हूँ सब कुछ संभालते संभालते। क्या करूँ बेटा, खुद कुछ कर नहीं सकती, इसलिए तुम लोगों पर ही निर्भर हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता हर बार तंग करना। सब कुछ मुझ पर ही क्यों? कभी आस्था से भी कुछ बोल सकती हूँ, वो भी सिलाई करके अच्छा कमाती है। कुछ दिन पहले उससे ही पैसे लिए थे, इसलिए अब शर्म आती है दोबारा कहने में। उस वक्त तो शर्म आती है, लेकिन मुझसे कुछ कहने में हिचक नहीं होती। सच कहूँ तो अब और नहीं झेला जाता। कब इस बोझ से छुटकारा मिलेगा कौन जाने। मेरी बेटियां कितना संघर्ष करती हैं। जहाँ बाकी लड़कियां शादी करके अपनी जिंदगी सजा रही हैं, वहाँ मेरी वजह से ये बोझ उठा रही हैं। मैं अब कोई पैसा नहीं दे सकती। आस्था आए तो उससे दवा के लिए पैसे मांग लेना। सब कुछ तुम्हारे और घर के पीछे लग जाए तो खुद के लिए क्या बचेगा? ठीक है बेटा, मैं आस्था से कहूँगी, तू अपने काम पर जा, ध्यान रखना। शारदा चली जाती है। बूढ़ी कोकिला खुद को अपनी बेटियों की जिंदगी पर बोझ की तरह महसूस करने लगती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आस्था पास के घर अपने सिले हुए कपड़े देकर पैसे लेकर लौट रही थी। चलो आखिरकार कुछ पैसे आए, थोड़ा खुद के लिए रखूंगी, बाकी माँ को दे दूंगी। दूर से गांव का गुंडा मुरली उसे देख लेता है। सालों से वो आस्था के पीछे पड़ा है कि उससे शादी करेगा, लेकिन आस्था उससे नफरत करती है। फिर भी मुरली उसका पीछा नहीं छोड़ता। अरे वाह 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 आज तो सुबह सुबह अपने होने वाली बीवी के दर्शन हो गए। चलो जरा मिलते हैं मुरली जैसे ही आस्था के सामने आता है, आस्था डर से सहम जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये गांव सिर्फ तुम्हारा है क्या? तुम घूम सकती हो तो मैं भी तो घूम सकता हूँ। मेरे रास्ते से हटो, क्यों बीच में खड़े हो? अरे 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 इतनी जल्दी भी क्या है, चलो थोड़ा बातें तो कर लेते हैं। मुझे जाने दो मुरली, नहीं तो मैं लोगों को बुला लूंगी। ओहो, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? मैं बस बातें तो करना चाहता हूँ, वो भी अपने होने वाली बीवी से। हैं? कितनी बार कहूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मुझे तुमसे नफरत है। पसंद करो या ना करो, शादी तो तुम मुझसे ही करोगी। तुम्हारी डोली मैं ही उठाऊंगा। हाँ मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। रास्ता छोड़ो मेरा। अरे अरे इतना क्या शर्माना। हाँ, चाहे तुम जो कहो, मैं ही हूँ तुम्हारे दिलों का राजा, तुम्हारा शहजादा, तुम्हारा बादशाह। तुम मुझे ही मिलोगी बेगम। हाँ आस्था डर के मारे रोती हुई वहाँ से भाग जाती है। मुरली पीछे से जोर जोर से हंसता है। बीमार कोकिला घर पर थी। आस्था रोती हुई दौड़कर घर आई। उसे इस हालत में देख कोकिला घबरा गई। क्या हुआ बेटी, इस हालत में क्यों आई? किसी ने कुछ कहा? उस गुंडे मुरली ने फिर से मुझे तंग किया माँ। अब तो घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। ओह, इस मुरली ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। समझ में नहीं आता क्या चाहता है। वो मुझसे शादी करना चाहता है, कहता है कि मेरी शादी सिर्फ उसी से होगी। माँ, मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस मुरली से शादी नहीं करूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ, उसकी गंदी मंशा कभी पूरी नहीं होगी।
मैं जल्द ही तेरे और शारदा के लिए अच्छे लड़के ढूंढूंगी। लेकिन माँ, अगर हमारी शादी हो गई तो तुम? मैंने बहुत सोचा है, मेरी वजह से तुम लोग अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करो। यही सही वक्त है तुम्हारी शादी का। लेकिन माँ, मुरली अगर शादी ना होने दे तो? मैं अभी जिंदा हूँ, सब संभाल लूंगी। मैं तुम्हारे लिए राजकुमार जैसा लड़का ढूंढूंगी। अपनी बेटियों को जिम्मेदारी से मुक्त करने और समाज की बुरी नजरों से बचाने के लिए कोकिला उनके लिए अच्छे लड़के ढूंढने लगती है। जयपुर के मशहूर कपड़ा व्यापारी पीताम्बर अपने बेटों प्रणव और आनंद के लिए योग्य लड़कियां ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें आस्था और शारदा की तस्वीरें मिली। उन्होंने शारदा को प्रणव के लिए और आस्था को आनंद के लिए पसंद किया। प्रणव और आनंद, मैंने तुम दोनों के लिए 2 लड़कियां ढूंढी। देखो, ये रही आस्था और शारदा, 2 बहनें। पीताम्बर ने तस्वीरें दिखाई, लेकिन जैसे ही प्रणव ने आस्था की तस्वीर देखी, उसे वो बहुत पसंद आ गई और उसने आस्था से शादी की इच्छा जताई। आस्था छोटी है, इसलिए मैं उसे आनंद के लिए सोच रहा था। लेकिन अगर तुम्हें आस्था पसंद है